आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोपालगंज सर्किट हाउस पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, पत्रकारों को किया संबोधित। गोपालगंज पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान बोला हमला। कहा जिस परिवार ने बिहार को बर्बाद कर दिया था उसी परिवार के सामने नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं इस संबंध में अखंड भारत न्यूज के पत्रकार ने उपेंद्र कुशवाहा से पूछा कि बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना में एक योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए गरीब छात्र छात्राएं बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में एडमिशन कराते हैं तो सरकार उन यूनिवर्सिटी को पैसा जल्द भेजती है, लेकिन वही छात्र बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बिहार सरकार उन कॉलेजों को जल्दी पैसा नहीं भेजती है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। बिहार सरकार के अधिकारी शिक्षकों को बच्चों को के सामने ही भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। शिक्षा विभाग बिल्कुल चौपट हो चुकी है। गोपालगंज से ब्यूरो आशीष रंजन श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। बिहार सरकार शिक्षा पे जो बीपीएससी एग्ज़ाम जो लागू किया है इस पर क्या कहेंगे सर? ज़बरदस्ती करे कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेंगे तो मान लीजिए बीपीएससी एग्ज़ाम दे करके फिर शिक्षक ही क्यों बनेंगे? देखिए इसको आप सीधे एक डिसीजन से जोड़ कर देखिएगा जी तो व्याख्या गलत हो जाएगी। बीपीएससी या किसी आयोग के माध्यम से टीचर्स की बहाली हो जी, अगर याद होगा आप लोगों में से किसी को जो शिक्षा सुधार आंदोलन हम चलाते थे उसमें हमारा प्रमुख डिमांड यह था और यह बात नीतीश जी को समझने में 18 साल लग गया। नीतीश जी ने डिग्री लाओ और नौकरी पाओ की जो पॉलिसी लाई उसके चलते क्वालिटी एजुकेशन का कितना गिर गया। अब उसमें सुधार की जरूरत है। तो आज की तारीख में अब नीतीश जी तो सीधे तुगलकी फरमान लाते हैं। अब जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, पहले कहा गया कि ट्रेंड होना जरूरी है, एक बात है। उसके बाद कहा गया कि सीटेट एसटीईटी होना जरूरी है तो बच्चों ने वह कर लिया और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि परीक्षा दीजिए। भाई कितनी बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, यही काम शुरू में कर देना था तो इतना विलम्ब से कर रहे हैं जिससे सबसे परेशानी हो रही। अब जिन लोगों को लग रहा था इतना दिन पढ़ने लिखने के बाद कि अब नौकरी मिलने वाली है और उसके लिए अब सीधे उन्होंने कहा कि अब बीपीएससी में जाइए, यह जो तरीका है ना, यह तरीका पूरे तौर पे गलत है। लेकिन टीचर की बहाली में जो प्रोसेस है उसमें परिवर्तन हो इसकी तो आवश्यकता है। टीचर के अभ्यर्थी लोग उनकी परेशानी का पूरा ख्याल रखते हुए सरकार को कोई इंतजाम करना चाहिए ताकि उनकी परेशानी भी खत्म हो और स्कूल में अच्छी पढ़ाई भी हो। सर बिहार सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना चला रही है, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अदर स्टेट को पैसा बिहार सरकार दे रही है, लेकिन बिहार सरकार बिहार के कॉलेजों को पैसा नहीं दे रही है। ऐसा क्यों सर? देखिए यही सब तो हजारों छात्र ऐसे पड़े हुए हैं जिनका पैसा नहीं गया है। बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। देखिए सही अर्थ में कोई सोच ही नहीं है ठीक से कि कैसे यहाँ शिक्षा ठीक हो या यहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा मिले। अभी कल परसों की घटना है ना, जो शिक्षा विभाग के एक अधिकारी है किसी स्कूल में जाते हैं, ठीक है स्कूल में जाए, वहाँ अनुशासन हो, नियम के हिसाब से सारा काम हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम हो। इस नियत से अगर कहीं इंस्पेक्शन होता है तो बड़े अधिकारी भी करें, इसकी जरूरत है। लेकिन अगर कोई टीचर गड़बड़ कर रहा है, अनियमितता किसी ढंग से वहाँ मिल रही है, नहीं पढ़ा रहा हो टीचर या कुछ भी, तो नियम संगत ढंग से कार्रवाई कीजिएगा कि उसको जाकर गाली दीजिएगा। अब शिक्षक को गाली देना, कोई पदाधिकारी गाली दे स्कूल में जाकर, गुरु और शिक्षक शिष्य का जो रिलेशन रहा है, बच्चों के मन में तो अपने गुरुओं के प्रति यह भाव होना चाहिए कि उसको सीधे भगवान के बराबर दर्जा में वह समझ पाए। और जिस तरह से कोई अगर बाहर का अधिकारी जाके गाली देगा किसी शिक्षक को तो बच्चों के मन पर क्या असर पड़ेगा? कार्रवाई हो, हम उससे नहीं कर रहे कि कार्रवाई नहीं हो, लेकिन कार्रवाई नियम संगत तरीके से कार्रवाई कीजिए ना। उनको सस्पेंड करना हो, बर्खास्त करना हो, जो नियम कहता है उसके हिसाब से कीजिए। लेकिन गाली दीजिएगा स्कूल में बच्चों के सामने जाकर के टीचर को, यह इजाजत किसने दे दी?
और इस ऐसा करने से शिक्षा की व्यवस्था में सुधार होगा क्या? कभी नहीं हो सकता है। जब बच्चों के सामने उनके टीचर को कोई गाली देगा, कोई अधिकारी आकर, बच्चों के मन पर क्या असर पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब है कि बिल्कुल ऐसे ही जो मन में आए करते रहो। कोई ढंग से सोचने की जरूरत ही ये लोग नहीं समझ पा रहे कि कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार